गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका जो है मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड चल रहा था। एक्सेस डिमांड पहले हमने डेफिशिएंटली डिमांड पढ़ा था, फिर अब एक्सेस डिमांड का टॉपिक है आपका। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? एक्सेस डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ इन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, इस सिचुएशन को एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कहा जाता है। ये जो होता है इसको डिनोट करने का आपको दिखा रखा है, देखो AD बड़ा है AS से, कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें माना जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। मेन फीचर ऑफ एक्सेस डिमांड के क्या मेन फीचर्स हैं ये आपको पढ़ना है एक्सेस डिमांड के बारे में अच्छे से। मेन फीचर्स के अंदर जो है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज़ द इकोनॉमी हैपन टू एक्सीड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब जब हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छे से फुली यूटिलाइज हो जाएं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज़ हो रहे हैं, इसी को हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। Therefore, aggregate supply cannot be raised. Demand only the greater pressure on available goods and services in the economy. मतलब हमारे पास जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो अच्छे से यूज़ हो रहे हैं, उनकी डिमांड अच्छे से क्रिएट हो रही है, इसी को हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कहते हैं। सेकंड, एट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड surpasses the level of aggregate supply even when there is a full capacity production in economy. देखो किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर फुल कैपेसिटी से यूज़ हो रहा है, फुल कैपेसिटी का यूज़ हो रहा है, तो उस सिचुएशन में लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब हमारी डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से। तो इसको आपने ये डायग्राम जो बना रखा है आपके पास, इससे भी आप इसको मेज़र कर सकते हो। फिगर नंबर 4 है, एक एक्स एक्सिस पे तो इनकम दिखाई गई है, वाई एक्सिस पे जो है एग्रीगेट डिमांड दिखाई गई है। इसमें ना ADE है और ADF है। F का मतलब फुलर यूटिलाइजेशन, E का मतलब होता है फुल एक्सपेक्टेशंस। जो इन दोनों के बीच का गैप है ना वो एक्सेस डिमांड में आ जाता है। दो आपको ये एरो लगा के दिखा भी रखा है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये रहा, देखो ये जो होता है ये एक्सेस डिमांड का पार्ट होता है। एक्सेस डिमांड से आप इसको डिनोट कर सकते हो। ये आपको पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो अच्छे से याद करना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है इसकी। एक्सेस डिमांड का जो फॉर्मूला है ADE माइनस ADF इक्वल्स टू EF, ये एक्सेस डिमांड की बात होती है। अब आ रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्यों होता है, कब होता है, मेन रीज़न क्या है, रीज़न कह लो, कॉन्सिक्वेंसेस कह लो। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज बियॉन्ड इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जब आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो, तो एक्सेस डिमांड होता है। सेकंड, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन कांस्टेंट, हमारी गुड्स और सर्विसेज का जो कांस्टेंट हो, रिमेन मतलब हमारी जो सर्विसेज हैं वो सेम रहें लेकिन डिमांड बढ़ जाए। एक्सेस प्रेशर ऑफ एग्रीगेट डिमांड ऑन एग्जिस्टिंग ऑफ AS मस्ट कोज राइज इन प्राइस। देखो जब डिमांड बढ़ती है ना किसी चीज़ की, तो उससे होता क्या है, उससे प्राइस बढ़ते हैं। इट इम्प्लाइज ए सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आती है। इन्फ्लेशन क्लोज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारी कॉस्ट बढ़ती है और इससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। तो ये आपका एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में ऐसा होता है। अभी आज के लिए आपको इतना ही करना है, बाकी आपको अगली जो टॉपिक है उसमें करवा दूँगा मैं।